जब ये बात कही है कि मैं मथुरा नगरिया से आया हूं, उसी समय सखी चिल्लाने लगी, बहन अरे तुम पत्र को लेकर के आए हो, अगर कन्हैया मेरे पास में आ जाए फिर भी मुझे मन चाहा धीर नहीं मिलेगा। ये कागज का टुकड़ा मुझे क्या तसल्ली दे सकता है? एक बात बताओ, बरसों पुराने सूखे कुएं पड़े हो, महाराज जब ये बात कहिए कि बरसों पुराने सूखे कुएं पड़े हो और अगर उसे सूखे पत्तों से भरना चाहो क्या भर सकते हो? ये आंखें तरस गई हैं कन्हैया को देखने के लिए। जब ये बात कही है क्या कि मैं पत्र को लेकर के आया हूं, सखी कहने लगी मेरी बात सुनो, अरे कन्हैया मुझसे झूठा वायदा करके क्यों गई? अगर तुम्हें जाना था तो तुम मुझसे सीधी बोल देती, लेकिन मुझसे परसों का वायदा करके क्यों गई? मैंने कन्हैया से कोई स्वार्थ नहीं रखा, लेकिन फिर भी मुझे छोड़ करके चले गई। उद्धव बोले पहले सुनो मोहने का संदेश, ता पीछे तुम दीजियो उद्धव को उपदेश। सबसे पहले कन्हैया का संदेशा सुनो, उसके बाद में तुम मुझे उपदेश देना। सखी कहने लगी तुम पत्र को लेकर के आए हो ना, और भला मैं गोप ग्वाल गवारिन पत्र को पढ़ना क्या जाने। उसी समय सखी कहने लगी उधो सुनो मेरी बात कि जरा पढ़ के
सखी कहने लगी सुनो, अरे मुझे पत्र को पढ़ना नहीं आता, मैं ग्वालिन गवारिन भला पत्र को पढ़ना क्या जाने, उद्धव तुम मुझे पढ़ करके सुनाओ। उसी समय जब ये बात कही है भगवान ने कि हे गोपी, अरे तुम तो योगिन हो, सारे जीवन योगिन बन करके बिताना और हम तुम्हें भूले नहीं है। जब ये बात कही है तो सखी ने देखा कि उस पत्र में राधा का नाम लिखा है। क्या के प्रियतमे प्राण पल्लभे प्रिय और पावन चरती है उसमें लिखा है कि प्रियतमे प्राण पल्लवे प्रिय पावन चरती है आत्मीयली, हे प्रेम विपन की कल कलों में, हे कीर्त सुते ब्रस भान लली। हे गोपी, अरे तुम तो योगिन हो, सारे जीवन योगिन बन करके बिताना। जैसे इतने शब्द सुने तो सखी कहने लगी, बहन अरे ये कन्हैया मथुरा में पहुंच गया तो क्या कह रहा है कि तुम योगिन हो, सारे जीवन